Mia Sharipang Jorao Raskumari Progya Devi Kumlungni Water Fountaino Tangi Naikha Atibarni Shikang Bubagrani Yaktino Integration Klaijakmani Naikhato Kumlung Pargo Water Fountain Krukzamani Yagulo Raskumari Progya Devi Botangi Naikha Loge Tongo EM Komol Koloi Tai Ben Party Tiprasha Student Ben Party Doko Tongo Yagulo Botam Kokusra Kanani Dongotigni Mankliwo And what time will you start? I will start it from 6. महाराज धन्य मालिक्य के बाद Instrument inside the car and you come. Orofan Tony remember nothing. और इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल Okay, come. Come, all students come. Like I said. हम सोचा उनको देखना चाहिए क्योंकि Mày mang cha cha để phản biểu khi thầu vi Para can cha mới cha vi mà asu thầu vi Cầm lại mày mang cha cha để phản biểu khi thầu vi Jigiri 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 boli jigiri jigiri cha Jigiri 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 boli jigiri jigiri ra Jigiri 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 boli jigiri jigiri
अनूठी जनजातीय संस्कृति है। मेरे पास अनोखी और जीवंत लोक गाथाएं हैं। सदियों पहले शुरू में मुझे किरात देश के नाम से जाना जाता था। महाभारत और कई अन्य पुराणों में मेरा उल्लेख है। मेरे नामकरण के भी कई रोचक किस्से हैं। अधिकतर प्राचीन ग्रंथों में मुझ पर शासन करने वाले महाराजाओं को चंद्रवंश क्षत्रिय कहा गया है। कहते हैं कि राजा त्रिपुर ययाति वंश के 39वें राजा के नाम पर ही इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। एक और मान्यता ये है कि उदयपुर स्थित माता त्रिपुरा सुंदरी के नाम पर मेरा नाम त्रिपुरा पड़ा है। ये हिंदू धर्म की 51 शक्ति पीठों में से एक है। युगों से मेरा अस्तित्व, सदियों से मुझ में प्राण है। वेदों में है मेरा वर्णन, पुराणों में मेरे प्रमाण हैं। मेरे बारे में प्रामाणिक जानकारी 1279 से मिलती है। पहली बार गौड़ सुल्तान के मदद से त्रिपुरा के एक राजा ने संगठित राज्य की स्थापना की। माँ भारती की मैं बेटी, माँ त्रिपुरी की धरा हूँ मैं। पूर्वोत्तर की हूँ मैं दुलारी, सबकी प्यारी त्रिपुरा हूँ मैं त्रिपुरा वर्तमान भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य। पूर्वोत्तर भारत की 7 दहली अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम में मैं भी शामिल हूँ। हमारे भाई और 8वां राज्य भी है सिक्किम। मैं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा से घिरी हुई हूँ। मेरे पूर्वोत्तर में असम और मेरे पूर्व में मिजोरम स्थित है। प्रकृति ने मुझे खूब दुलारा है। मैं प्रकृति की सबसे प्रिय संतानों में से एक हूँ। मेरी कोख में मैदान, घाटियाँ और पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है। मेरे आंचल में 5 लंबस्थ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। यह पूर्वी हिस्से से शखन, लोकथोराई, जम्पुई हिल्स, अतमुरा और पश्चिम में बोरोमुरा की ओर से भी जाती है। ये पर्वत श्रृंखलाएं मेरे प्राचीन अस्तित्व के प्रमाण हैं। प्रकृति ने मुझे कई नदियों के भी उपहार दिए हैं। इन छोटी छोटी पहाड़ियों की आगोश से नदियां शुरू होकर पड़ोसी देश बांग्लादेश में बहती हैं। ढलाई, खोवाई, जूरी, लोंगाई और मनु उत्तर की ओर, फेनी और मुहुरी दक्षिण पश्चिम की ओर, जबकि गोमती पश्चिम दिशा में बहती है। इन नदियों की धाराओं में मेरे अतीत के निशान हैं। So
महाराज, निसंदेह आप इस राज्य के सबसे प्रतापी राजा हैं। आपको गोल्ड सुल्तान ने माणिक्य की उपाधि से नवाजा है। आपका पराक्रम राज्य को माणिक्य के समान सुशोभित करेगा। अति सुंदर। महाराज, आज से आपके वंशज और इस राज्य के जो भी शासक होंगे वो माणिक्य कहलाएंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। 15वीं शताब्दी में त्रिपुरा सत्ता का केंद्र बन गई। माता त्रिपुरा के अनन्य भक्त महाराजा धन्य माणिक्य माता की पूजा किए बिना अन्न का एक दाना भी मुंह में न डालते थे। महाराजा धन्य माणिक्य पर माता त्रिपुरा सुंदरी की बड़ी कृपा थी। नवरात्रि के दिनों में जन्मे महाराजा धन्य माणिक्य का राज्य अभिषेक भी नवरात्रि में हुआ था। महाराजा धन्य माणिक्य आगे चलकर त्रिपुरा के सबसे महान राजा हुए, किंतु महान लोगों के हिस्से में संघर्ष भी महान आते हैं। जब वह गद्दी पर बैठे तो राज्य में अशांति और मारकाट मची हुई थी। सेना के सेनापति स्वयं राजा बनने की मंशा लिए बैठा था। गद्दी पर बैठने के पहले दिन ही महाराजा समझ गए कि दरबार में ही कुछ लोग उनके खिलाफ हैं। इसके निवारण के लिए वो अपने गुरुजी के पास गए। महाराज, सुचारू ढंग से शासन व्यवस्था चलाने के लिए आप विश्वस्त लोगों का चयन कीजिए। किंतु गुरुदेव, मुझे मेरे विश्वस्त लोग कैसे मिलेंगे? जिस जनता के आप राजा हैं, विश्वस्त लोग उसी जनता से मिलेंगे। और उन विश्वस्त लोगों का चयन कैसे किया जाएगा? प्रतियोगिता से। महाराजा ने राज्य में नए सैनिकों और मुख्य सेनापति पद के नियुक्ति की घोषणा की। इससे सैनिकों और सेनापतियों में खलबली मच गई, किंतु वर्तमान सेनापति खुश हुआ क्योंकि वह एक कुशल योद्धा था। वह निश्चित हो गया कि सभी प्रतियोगियों को हराकर वो फिर से सेनापति बन जाएगा। उसके समर्थन में कई सैनिक भी थे। बस कुछ दिनों की ही बात है। पहले मैं फिर से मुख्य सेनापति बनूंगा और फिर सेनापति से महाराज। सेनापति तो आप हैं, बस महाराज बनना बाकी है। वैसे भी ये मुकुट आपके सर पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये मुकुट तो हमारे सर पर ही अच्छा लगेगा। आज ही हम प्रतियोगिता जीतकर पुरस्कार लेते समय महाराज का काम तमाम करके स्वयं महाराज बनेंगे। हमारे लिए तो आप ही महाराज हैं। महाराज की जय। प्रतियोगिता का मैदान सज गया है। मैदान में लोगों की भारी भीड़ जमा है। महाराज और उनके गुरु एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं। मैदान के बीचों बीच सेनापति अपनी तलवार लेकर खड़ा है। महाराज हरी झंडी दिखाते हैं और सेनापति की एक प्रतियोगी के साथ तलवारबाजी शुरू हो जाती है। सेनापति बड़ी फुर्ती से तुरंत ही सामने वाले प्रतिद्वंदी का सिर काट देता है। सब सन्न रह जाते हैं। सेनापति महाराज की तरफ देखकर तलवार लहराता है। दूसरा प्रतियोगी, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह जो भी प्रतियोगी आता, सेनापति उसको मौत के घाट उतार देता। महाराज बना के। हाँ, अभी ये जो कुमलुंग पार्क में आपने देखा, ये लाइट एंड फाउंटेन शो, म्यूजिकल शो, ये त्रिपुरा का इतिहास एक शॉर्ट टाइम में दिखाता है। और ये बहुत ही अच्छा इंसेंटिव लिया हुआ है बाय द TTADC, and I think this will promote tourism further into our autonomous district area and Kumlung. And I ask everybody to come and at least see these shows, because this will not only enrich your knowledge of Tripura's history, but also this is a very good form of entertainment for your children. और जैसे यहाँ पे बहुत सुंदर से किया है, ये आज हम लोग ने जो देखा, ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, पर कुछ ही दिनों में ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। तो आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी इज गोइंग टू लाइक इट, एंड दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटर shows that you have in the region. So I'm sure everybody is going to like it. So please do come, and I thank
our EM also and the entire Tipramotha government for taking this step in order to promote tourism in our beautiful Khumlung area.